मुझे आज तक यही समझ में नहीं आया कि भाई कोई भी चीज़ दिखाने के बाद वो लोग ऐसे क्यों करते हैं, तो मतलब क्या हो जाता है, मुझे तो समझ में नहीं आया। अगर आप लोगों को ही समझ में आता हो तो कमेंट ज़रूर करना। एनीवे, नया दिन है, नए दिन की शुरुआत हो रही है फुली एनर्जी के साथ, क्योंकि आज तबीयत थोड़ी सी ठीक है और तुम्हारा भाई वापस से ट्रैक पे आना स्टार्ट हो चुका है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में चाय पानी वगैरह पीने के बाद, ठीक है। चलिए जी, आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ और दिखाता हूँ। और वो है ये। अब कहोगे कि भाई कबूतर को भी क्या दिखा रहा तू, तो गाइस ये कबूतर है जो ये मेरे पास 5 साल से रह रहा है। ऐसा नहीं कि मैं कहीं से ख़रीद के लेके आया था इसको। तो ये कबूतर और ये इसका जो फ्रेंड है या कह लो इसकी वाइफ है, तो ये हमारे घर पे रह रहे हैं। लगभग इसको हो गए हैं 5 साल। वही 1-2 महीने के लिए ही जाते हैं बस ये यहाँ से। डेली के रूटीन जो नहाना धोना है सब होने के बाद अभी मैं थोड़ा सा और ज़्यादा फ्रेश फील कर रहा हूँ। आज तो थोड़ा एनर्जेटिक लग रहा है, लेकिन भाई वही है, सैडनेस वाली न्यूज़ें पीछा छोड़ नहीं रही है। कुछ सिचुएशन ही ऐसी हो रही है हम सभी के साथ में, आपके आसपास में भी ऐसा ही कुछ हो रहा होगा। तो गाइस, एक ही जगह से अभी 3 नए इन्फेक्शन वाले हो गए हैं हमारे जो स्ट्रीट है अड़ोस पड़ोस में। तो कंप्लीट स्टोरी बताने के लिए आपको कुछ समझाना पड़ेगा, तो दिखाता हूँ पहले। तो सबसे पहले बात आती है हमारे अंकल जी की, जो कि बिल्कुल हमारे घर के पास में है, बीच में सिर्फ एक स्ट्रीट का फ़र्क है। तो भाई वो उनको भी हो गया है। उन्होंने दरअसल क्या किया था कि भाई उन्होंने ये किया था कि वो जो आंटी जी थी उनके हस्बैंड के साथ वो हमेशा ताश वगैरह खेलते रहते थे। तो उससे उनका भाई जो हो गया है वो भी पॉजिटिव है। और चलिए दिखाता हूँ मैं बीच में बस कितना गैप है। तो ये हमारे घर से देखिए बीच में बस एक ये गली ही सामने वाला घर है, और उधर देखिए तो उधर उन्होंने लगा रखा है ये बैरिकेड सा कि भाई उनको सेल्फ आइसोलेशन उन्होंने कर रखा है। तो भाई घर वाले भी कांटेक्ट वगैरह में नहीं हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो दूसरी जो आंटी थी, जो मेरे ख़ास फ्रेंड है, उनकी जो मम्मी थी, तो उन्होंने बोला कि भाई हम तो आएंगे जाएंगे, फ्यूनरल में भी जाएंगे एंड विदाउट प्रिकॉशन। तो उनके यहाँ पे एक दीदी थी, तो उन्होंने क्या किया, तो वो उन दीदी को उठा के लेके चली गई विदाउट मास्क एंड विदाउट प्रिकॉशंस डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने उनको भगा दिया और धक्के मार के बोले कि भाई क्या है, मतलब कितना ये गलत कर रहे हो आप लोग, आपको बताना चाहिए कम से कम। तो वो मेरे बिल्कुल क्लोज़ फ्रेंड है, बिल्कुल भाई जैसे हैं। तो भाई उन आंटी जी को भी हो गया है, तो एक ही कितने लोगों को अब कर रहा है इन्फेक्टेड, आप ज़रा सोच के देखिए। तो अगर आपके आसपास में भी कोई ऐसी लापरवाही कर रहा है तो उनको पीटिए, धमकाइए। अगर नहीं मानता है तो सीधा पुलिस में कंप्लेंट कर दो। लेकिन एक चीज़ आपकी ज़िंदगी को बचा सकती है, और ये मजाक नहीं है। पहले लगता था कि कोरोना होगा नहीं, अगर होगा तो भाई मतलब छोटा मोटा खांसी जुकाम बुखार है तो क्या है, तो हमें तो होगा ही नहीं, हम तो भाई फन्ने खा हैं, तो सभी को ये लगता है। लेकिन वही जब सच में जब यहाँ पे ऐसे डेथ हो रही है और हमारे घर के कितने पास में हो रही है, तो आप लोग खुद ही समझ सकते हो। अगर आपके पास लापरवाही किस है या कोई कर रहा है तो उसको रोकिए ज़रूर। सो ये है आज का हमारा लंच। लस्सी है जीरे वाली, साथ में पोटैटो की चटनी है एंड मूली के पराठे हैं। तो भाई जब तक लॉकडाउन है तब तक कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग घर में ही बनेगा, बाहर तो कुछ खा नहीं सकते। ओके, अब ढेर सारे पराठे खाने के बाद टाइम हो गया है सोने का। सोने के बाद कुछ खास हुआ नहीं, तो आपको दिखाता अभी शाम हो गई है और शाम को आ गई है चारों तरफ धूल भरी आंधी। वैसे इसमें कुछ इतना खास आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बस हवा ही महसूस हो रही होगी। बट वही काफ़ी रेत और धूल मिट्टी हो रही है। पूरे दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी, अब शायद थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। मुंह में भी मिट्टी जा रही है भाई, समझ रहे हो ना भाई, ऐसे ही गड़गड़ सुनेगी आपको। तो उधर वो भाई साहब ड्रिंक वगैरह कर रहे हैं, ड्रिंकिंग के लिए मस्त जगह बना रखी है उन्होंने। क्या करे भाई, लोग ऐसे ही गलत फ़ायदा उठाते हैं।
साफ था और अब शाम के टाइम पे देख लो खुद ही भाई, कुछ भी हो कम से कम दिन के एंड तक कोई अच्छी चीज़ तो मिल ही गई। सोच रहे थे पूरे दिन गंदी गंदी बुरी वाली खबरें सुनेंगे। तो आज सेम चीज़ मेरे साथ हो रही थी। सुबह से मम्मी बार बार मैं वही न्यूज़ देख रही थी कि इतने पेशेंट, ये हो गया, वो हो गया, ये मर गया, वो हो गया। तो वो चीज़ें दिमाग में घर करनी स्टार्ट हो जाती हैं। ऊपर से फिर वही, अब जब अकेले हो तो मास्क की ज़रूरत नहीं होती है, सभी को पता है। तो मैं ऐसे ही बैठा हुआ था तो बोली मास्क लगा ले। तो मैंने बोला मम्मी अरे घर में क्या ज़रूरत है, मैं तो अपना बरामदे में ही बैठा हूँ। तो बोली कि गली के पास में तो है ना बरामदा, तो फिर भी मास्क लगा के बैठता हूँ। तो ओबियसली उनको चिंता है, अच्छी बात है, उन्होंने मेरे को बोला। बट भाई वही है, नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा होती है ना। और उसके बाद में वो चीज़ें मैंने शूट नहीं की जानबूझ के, बिकॉज़ उस टाइम पे कुछ लेडीज़ वगैरह ही थी, तो मुझे नहीं लगा कि भाई ऐसे शूट करना चाहिए बगैर किसी परमिशन के। और आजकल तो भाई क्या पता किसका माइंड कैसा है। तो वहाँ पे इतना कुछ खास था नहीं। और मज़े की बात तो ये है भाई, जो ऑटो होती है ना उसमें 8-8 10-10 बैठ के जा रहे थे। मतलब अभी भी उनको यही नहीं पता है कि भाई आखिर ऐसी कोई बीमारी भी है जिससे कोई मर भी सकता है। चलो नेगेटिविटी मत लो, लेकिन जो सही इन्फॉर्मेशन हो वो तो कम से कम आप लोग ज़रूर ही लो यार। जो भी आप अगर सही इन्फॉर्मेशन ले रहे हो तो उससे यही है ना कि आपका कोई भला होगा, कुछ फ़ायदा होगा। तो वही है, नेगेटिविटी वाली चीज़ें से दूर रहो, खाओ पियो मस्त रहो, मोबाइल आपके पास है, अच्छी अच्छी वीडियोस देखो। तो चाहे तो मेरे ही चैनल की देख लेना, सेल्फ प्रमोशन, पीछे की वीडियोस काफ़ी सारी टूर वगैरह की है, तो वो चेकआउट कर सकते हो जब भी खुलेगा। तो भाई ये लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग शायद कम हो जाए, तो अगर आप सपोर्ट करोगे तो कंटिन्यू भी रह सकती है, कभी कुछ डिसाइड नहीं है। बट इतना डेफिनेटली है, जब भी ये सारा सब कुछ शांत होके अच्छे से हो जाएगा ना, तो अपन निकलेंगे एक मस्त वाले टूर पे। उसके लिए तैयारी भी धीरे धीरे कर रहा हूँ, किसी को बताना मत लेकिन। तो भाई यही है कि आज इंटरेस्टिंग तो कुछ हुआ नहीं, बस इस वीडियो में यही कहना चाह रहा हूँ मैं आप लोगों को कि भाई नेगेटिव चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहो। और भाई जितना हो सके अपना खुश रहो, खाओ पियो और मौज लो, बस इतना ही है। ठीक है, अपने घर वालों के साथ एंजॉय करो। तो बस मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आई नो आप लोगों को शायद इंटरेस्टिंग वीडियो ये ना लगे, सिर्फ सिंपल ही बोरिंग हो सकता है, लेकिन करे तो करे क्या भाई। आप लोग ये भी तो सोचो ना कि भाई घर में पड़े पड़े कौन सी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाऊँ। आप लोग कमेंट भी नहीं करते हो जो मैं किसी टॉपिक के ऊपर ही बना दूँ, है ना। तो एनीवे सोच रहे हैं कुछ अच्छी सी वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।